अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, फवाद चौधरी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। एक तो उन्होंने जो झूठ बोले वो आपके सामने रखते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर उनके 2 बड़े झूठ खुलकर सामने आए और आपको बताएंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब से भी क्या बात हुई और उनका जो रद्द-ए-अमल था वो क्या था। और जो फवाद चौधरी हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बुनियादी तौर पर वो उसका खुलासा ये है कि वो इमरान खान को माइनस करने का और तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्जा करने का एक हरबा है। बहरहाल आज जो उन्होंने बातें की, आपने बातें तो सुन ली होंगी और उनकी तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर सबसे पहला जो रद्द-ए-अमल आया वो असद कैसर साहब की जानिब से आया कि फवाद चौधरी झूठ बोल रहा है, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। उसका जो दूसरा रद्द-ए-अमल था वो शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बेटे हैं उनकी तरफ से आया। उन्होंने कहा कि आज डयाला जेल में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं से शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात पर मीडिया में जो तासर दिया जा रहा है मैं इसकी तरदीद करता हूँ। मखदूम साहब पार्टी के वाइस चेयरमैन है और एक नजरिए का नाम है। हम उन्होंने मेंशन किया पीटीआई ऑफिशियल और इमरान खान को, हम तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। ये बहुत बड़ा तमाचा है फवाद चौधरी के मुंह पे। फवाद चौधरी साहब से हमारा बड़ा इज्जत का ताल्लुक है, लेकिन अब जो उन्होंने ये काम शुरू किया है, इतने उन्होंने झूठ बोले। पहले तो आपको मैं सुनाता हूं फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या। फवाद चौधरी साहब ने जो कहा वो उस सुनने से पहले आप ये चेक करें कि उनकी ट्विटर की टाइमलाइन के ऊपर जाएं। 4 दिन पहले वो ये ट्वीट करते हैं कि मैं फिलहाल सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। फिर वो दोबारा ट्वीट करके ये भी कहते हैं कि मैं बता चुका हूं कि मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। आज से 2 दिन पहले वो एक वीडियो को रीट्वीट करते हैं जिसमें ये नारे लग रहे होते हैं कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान। और उसके बाद आज अचानक एक ग्रुप के अंदर मैसेज आता है जी कि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है 4:30 बजे डयाला जेल के सामने। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अंदाजे लगाना शुरू कर दिया। हमने भी कोई लोगों से मालूम किया कि क्या होने जा रहा है, तो पता चला जी कि ये जो फवाद चौधरी हैं इनको अब ये टास्क दिया है कि ये जाएं जरा शाह महमूद कुरैशी से राब्ता करें। और इस वक्त चूंकि एक बड़ी विकेट शाह महमूद कुरैशी है, चूंकि इमरान खान साहब ने उनको ये कहा है कि अगर मुझे नायल किया जाता है तो मेरे बाद शाह महमूद कुरैशी होंगे। उनकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है और उनकी अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि जो इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए, तो उसमें भी शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट किरदार है। कोर्ट के अंदर जब भी तहरीक इंसाफ को उनकी नुमाइंदगी दरकार होती है तो शाह महमूद कुरैशी वहां पे पेश होते हैं। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में भी उनका अपनी एक फुटिंग है। और अभी जिस तरह से वो जेल के अंदर है, वो खड़े हुए हैं, एक दफा वो बीच में निकले, उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान के साथ हूं, फिर वहीं पर उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। वो कि बहुत ज्यादा क्या सराहियां भी हुई उनके हवाले से, लेकिन आज उन्होंने बड़ा जबरदस्त टिका के जवाब दिया है फवाद चौधरी को। उन्होंने कहा कि मैं इस उम्र में जलील नहीं होना चाहता। वो इस उम्र में कभी भी ये इन जैसे लोगों की खातिर अपना पूरा सियासी करियर खराब नहीं करेंगे। उनको भी ये पता है कि ये लोग इमरान खान के दुश्मन है और उनको भी पता है कि इमरान खान को माइनस करने के लिए जो अगर प्लान उनका कामयाब भी हो गया तो उस प्लान के बाद अल्टीमेटली फवाद चौधरी को तो नहीं मिलेगी सदारत पार्टी की भागदौड़ इमरान खान खुद कह चुके हैं, नॉमिनेट कर चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी को मिलेगी। तो मेरा ख्याल नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो इन लोगों की बातों में आएंगे। तो जो जराए वो भी ये बात इसकी तस्दीक कर रहे हैं और खुद उनके बेटे की तरफ से भी जो जवाब आया, मेरे ख्याल में ये तमाचा है उन लोगों का जो ये झूठ बोल रहे हैं। और ये झूठ क्यों बोला जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये झूठ आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये वारदात इन्होंने डाली क्यों है। तो शाह महमूद कुरैशी ने जी इनको इनकार किया है। उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान को नहीं छोड़ता, ये जेल है, ये दिन गुजर जाएंगे। इससे पहले मैंने बड़ी जेलें काटी। इन्होंने पूरा जोर लगाया, पूरी पिक्चर रखी कि इमरान खान माइनस हो रहा है, तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है और तहरीक इंसाफ जो है वो फारिग हो रही है। और इसको आप बेहतर है कि आप अभी आपके पास टाइम है, अभी आप अगर छलांग लगा लेंगे तो आपको हम चेयरमैनशिप दे देंगे। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ये बात समझते हैं कि उनकी और जहांगीर तरीन की कभी भी नहीं बनी थी और एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। तो इसलिए उनको इनकार हुआ और उनके बेटे का ट्वीट तो मैंने आपके सामने रखा। और उसके बाद असद कैसर ने भी ये कहा कि मेरी फवाद चौधरी से कोई बात नहीं हुई। हाँ, फवाद चौधरी की जो बात हुई है वो असद उमर से हुई है। असद उमर ने ये पॉलिसी अपनाई हुई है फिलहाल के वेट एंड वॉच, अगला जो मंजरनामा है वो क्या बनता है उसके हिसाब से चीजों को देखा जाएगा। और कुछ और लोगों से भी बात हुई है, लेकिन जितने लोगों का इन्होंने नाम लिया इन सब लोगों से इनकी बात नहीं हुई। पहले आप ये सुने फवाद चौधरी क्या कहते हैं। पहले तो ये लफ्ज सुने कि इन्होंने ये कहा कि मेरी पीटीआई की साबका लीडरशिप से, तो ये ही इज नोबल इन तहरीक इंसाफ। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्जा करने की ये जो कोशिश है ये कैसे है? ये ऐसे है बिल्कुल कि जितनी भी तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है उसको उठा लिया जाए
उसको तहरीक इंसाफ से काट लिया जाए और उसकी जगह तहरीक इंसाफ को ये जो थर्ड टियर लीडरशिप है उसके सुपुर्द कर दिया जाए और फिर धांधली की जाए इलेक्शन में। और ये कहना बहुत आसान हो कि भाई पार्टी के अंदर तो कुछ बचा वही नहीं था। अब सुने फवाद चौधरी कहते क्या है। आज जो तमाम हमारी जो पीटीआई की साबका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू हुई है, असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है। उसके साथ साथ हमने रब्ता किया है परवेज खट्टर साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब से, फरूक हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, तमाम ही जो लीडरशिप है उससे हमने रब्ता किया, आतिफ खान साहब से, शहराम तराकाई, ये तमाम लोग जो हैं इनसे हमने रब्ते किए हैं। और ये कहते जी हमने तमाम लोगों से रब्ते किए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है, हमें इंशाअल्लाह ताला जो सॉल्यूशंस हैं वो निकालने हैं, सॉल्यूशंस की तरफ जाना है और हम सॉल्यूशंस की तरफ इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। नए जो सेंसस आया है, नई मरदमशुमारी है, उसमें वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 25 करोड़ अवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है, ये पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो हालात हैं उसमें किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं है कि पीडीएम में जो जमातें या जो हुकूमत इस वक्त शामिल है, पाकिस्तान के अवाम जो है उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी माशी हवाले से, आईनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार है। पीडीएम की हुकूमत जी बराह रास्त जिम्मेदार है। जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है वो ये कहते हैं कि हमें अवाम को 25 करोड़ अवाम है, नई मरदमशुमारी के मुताबिक वो कहते हैं कि ये 25 करोड़ अवाम है, इनको हम नहीं छोड़ सकते। हमारे जो कारकुन जेलों के अंदर है, कारकुनों को ये वैसे ही ऑन कर रहे हैं, हालांकि इनका कोई लेना देना ही नहीं। अब ये तहरीक इंसाफ तो छोड़ चुके हैं, कारकुनों की इनको बड़ी फिक्र जागी हुई है। बेसिकली एक स्टंट है वोट के लिए। इससे दो बातें सामने आई हैं। एक बात तो ये सामने आई है, हाँ, दूसरी तरफ ये भी आपने देखा कि तनवीर इलियास बड़ा छोटा आदमी निकला। वैसे तनवीर इलियास, इसको इमरान खान ने वज़ीर आज़म भी बनाया, पार्टी की सदारत भी दी, और ये जब नायल हो गए तो आज ये कहते हैं कि इमरान खान का जो है वो मिलिट्री ट्रायल करें और इमरान खान को पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए। तो इससे इस तरह के जो छोटे लोग होते हैं वो आपको पहचानने में बड़ी कभी कभी बहुत देर भी लग जाती है। तो खान के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। तो अब फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं, हमें बड़ा दर्द उठता है जी, हमारी जो लोग जेलों के अंदर हैं उनकी तरफ भी हमने जाना है, तो हम इस हुकूमत के रहमो करम पे आवाम को नहीं छोड़ सकते। तो इससे जो दो इंप्रेशन आते हैं, एक इंप्रेशन तो ये आता है कि ये लोग इमरान खान को माइनस करने का जो है इसके ऊपर काम शुरू कर दिया और इन बिच्छुओं सांपों ने भी इमरान खान को काटना शुरू कर दिया। और दूसरा इंप्रेशन ये आता है कि कहीं मुझे लगता है कि ये लोग वापस असम्बलीज के अंदर ना आए। ये जो तहरीक इंसाफ की जो कौमी असम्बली के लोग हैं, ये मेरी असेसमेंट है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर मेरे पास खबर कोई नहीं है। जिस तरह की उन्होंने बातें की उससे ये लगता है कि ये शायद वापस असम्बली के अंदर भी आए। और होगा क्या, ये चीज़ याद रखें कि होगा ये कि ये देख कभी भी पकेगी नहीं, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। चूंकि ये सब खवार होंगे, कोई इनको कबूल नहीं करेगा। ये सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज़ याद रखें, जितने भी ग्रोह बनेंगे, जितने भी आगे सब ग्रोह बनेंगे, जितने लोग मुख्तलिफ धड़ों के अंदर तकसीम होंगे, कोई काफ लीग में जाएगा, कोई पीटीआई में जाएगा, कोई किंग्स पार्टी के अंदर जाएगा, ये लोग तकसीम होंगे, वोटर तकसीम नहीं होगा। इमरान खान के इंटी वोट तकसीम होगा। मार्क माई वर्ड्स, ये मोटे लफ्जों के साथ लिख लें, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं, इसको इंटरनलाइज करें। जितने लोग इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं या जो जा चुके हैं या जो उसके ओपोनेंट हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनका वोट तकसीम होगा। इंटी इमरान जो वोट एग्जिस्ट कर रहा है वही आपस में तकसीम होगा। इमरान खान का वोट किसी को नहीं पड़ेगा, किसी जाने वाले को नहीं पड़ेगा, किसी आने वाले को नहीं पड़ेगा। वोट इमरान खान का वो रहेगा, ये सबको पता है। हाँ, ये कोई बहुत मैसिव लेवल की धांधली करने में कामयाब हो जाए गवर्नमेंट तो वो अलग बात है, जिसके इम्कानात बहुत कम है वैसे। और ये आज एक्सपोज हुए बहुत बुरी तरह से, और एक दो लोग अभी और इस चीज़ की वजाहत कर देंगे कि हमारी फवाद चौधरी से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, ना वो इस कारवान का हिस्सा बनेंगे। ये बड़ा अफसोसनाक भी है कि फवाद चौधरी जैसा आदमी, उनके चेहरे से आपको ये नजर आ रहा है, जिस तरह से वो खड़े होकर वहां बात कर रहे हैं, उस वीडियो को आप देखें, उनके चेहरे से बड़ी पेशेमानी उनको नजर आ रही है, चूंकि शाह महमूद कुरैशी ने उनको इनकार कर दिया था। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा।